सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही विशेष, अचूक और अद्भुत उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र 11 फूल का उपाय है। और अगर इस विधि से आप पूजा कर देते हैं साईं बाबा का, तो आपके घर परिवार का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और वह दिन दूर नहीं जब आपके घर परिवार में सुख, शांति, वैभव, संपन्नता, धन, लक्ष्मी की बरसात होगी। क्योंकि यह उपाय उन परिवारों के लिए एकदम सिद्ध उपाय है जिनके घर परिवार में धन की कमी होती है, जिनके घर परिवार में धन के कारण कलहपूर्ण स्थिति बनी रहती है और घर परिवार में रोग, दोष, कलेश, विकार आता है और वह धन उसी के वजह से खर्च हो जा रहा है। ऐसे परिवारों में, जिनके परिवारों में युवा बच्चे बच्चियों की शादियों में विलंब, घर परिवार में ग्रह बाधा, कलेश बाधा बना रहता है, तो ऐसे परिवार को यह उपाय करना चाहिए निश्चित रूप से। तो आइए जानते हैं कैसे इस उपाय को किया जाए, क्या क्या लिया जाए। सबसे पहले आपको पीला पुष्प लेना है, 11 पीला पुष्प। गेंदे का जो आता है पुष्प पीला वाला, जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, यह पुष्प आप ले लीजिए। और 11 पुष्प लेने के बाद आपको क्या करना है, एक घी का दीप लेना है और एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जो आप लेते हैं, जलाते हैं बाबा के सम्मुख, वह ले लेना है। एक लोटा जल लेना है और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप बाबा के सम्मुख बैठ जाए। अब आपको करना क्या है, आपने 11 पुष्प लिया और एक लोटा जल लिया। सबसे पहले एक पुष्प को पानी में आप थोड़ा सा डुबोइए और चारों तरफ पानी छिड़क दीजिए। अब बाबा का 11 वचन 11 बार आपको बोलना है। जैसे एक पुष्प हाथ में लिया तो बाबा का 11 वचन बोलिए और उसके बाद पुष्प को बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। पहला पुष्प अर्पित करने के बाद 11 वचन बोलने के बाद आपको करना क्या है, अपना संकल्प, जो आपके घर में दुख, दिक्कत, जो भी कष्ट है वह बाबा से बोलना है। जो मांगना है वह भी बाबा से आप मांग सकते हैं अपने संकल्प में। और उसके बाद फिर आप 11 वचन बोलिए और बाबा के सम्मुख फिर एक पुष्प डाल दीजिए। इसी प्रकार से 11 बार अपना संकल्प बोलना है और 11 बार 11 वचन बोलना है। 11 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। अब यहाँ पर 11 वचन हमारे साईं परिवार को अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता दूं। बाबा का 11 वचन बहुत ही दिव्य वचन है। क्या है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। तो यह बाबा का 11 वचन बोलना है। ये 11 वचन था और बोल करके 11 बार 11 पुष्प अर्पित कर देना है। जैसे आपने एक बार पुष्प को पहली बार क्या करना है हमने बताया, जल में डुबोकर चारों तरफ जल छिड़किए और उसके बाद बाबा को 11 वचन बोलिए और एक पुष्प अर्पित करिए। इसी प्रकार से 11 बार 11 वचन और 11 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अब यहाँ पर एक चीज और करना है, एक पुष्प एक्स्ट्रा जो आपने लोटे में डाल रखा है, इसी पुष्प से पूरे घर में जल को छिड़क दीजिए। अगर आपके घर में ग्रह बाधा है, वास्तु दोष है, घर में किसी प्रकार का कलह विकार चल रहा है, तो वह इससे दूर होगा। और इस लोटे के जल को जो बचे उसको क्या करें, इसको किसी तुलसी के पौधे में या पीपल के पेड़ में आपको डाल देना चाहिए या केले के पेड़ में। और यह उपाय बृहस्पतिवार को करना है, मात्र और मात्र 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करिए। निश्चित रूप से धन धान्य से परिपूर्णता आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएं, जो पुष्प आपने बाबा के श्री चरणों में चढ़ाया,
हर बृहस्पतिवार इसी प्रकार से 11 पुष्प आपको चढ़ाना है और 11 वचन 11 बार बोलना है। जो पुष्प आपने चढ़ाया मान लीजिए, तो क्या करना है, अगले दिन आप फिर पूजा करेंगे तो उस पूजा के बाद क्या करें, इन पुष्पों को रख लें और केवल बृहस्पतिवार आपको पूजा करना है। सभी पुष्प को इकट्ठा कर लें और सातों बृहस्पतिवार को, चाहे तो हर बृहस्पतिवार का पुष्प आप ले जाके किसी नदी में या पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे या तो किसी ऐसे जगह उसको रखिए जहां पर पवित्रता के साथ किसी का पैर उस पुष्प पर ना पड़े। तो कारण इसीलिए कि इसको पीपल वृक्ष के नीचे इसलिए चढ़ाना चाहिए कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना जाता है और पीपल वृक्ष जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी होती हैं। तो माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनती है। और नदी में प्रवाहित करने का मतलब होता है आपके घर परिवार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, दुर्भाग्य सब कुछ उस सरोवर में, नदी में उस पुष्प के साथ प्रवाहित हो जाता है और घर में एक नई पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और निगेटिविटी दूर होती है। जिनके घरों में वास्तु दोष है उनको तो यह उपाय रामबाण करना चाहिए। जिनके शॉप में, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है उनको क्या करना चाहिए, अपने शॉप में इस उपाय को करना चाहिए। और इस उपाय को जैसे आप कर रहे हैं, करने के बाद क्या करें, लोटे का जल पुष्प डाल करके पूरे अपने शॉप में, अपने बिजनेस की जगहों पर इसको छिड़क दें। ऐसे क्या होगा कि पॉजिटिव एनर्जी आपके वहाँ पर संस्थान में बनेगी और धन लक्ष्मी चुंबक की तरह खिंची हुई आएंगी। तो इससे धन, दुख, दरिद्रता भी दूर होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यह उपाय उन स्टूडेंटों के लिए जो करियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए, उनके लिए भी बहुत ही रामबाण उपाय। वह क्या करे, अपना संकल्प बाबा के सम्मुख 11 पुष्प लेकर के 11 बार बोलना है कि प्रभु हमें फलाने जॉब दिलाएं, या ये जो भी आपका जॉब जिस भी क्षेत्र में है उसका नाम संकल्प में आप बोलिए कि प्रभु हमको इधर सक्सेस दिलाइए। और यह चीज़ कर करके आप यही उपाय करिए और फिर आप देखिएगा कि कैसे आपको अचानक से सफलता मिलती है। जो बार बार आपको असफलताएं मिलती थी, आपका दुर्भाग्य चल रहा था, वह सौभाग्य में बदल जाएगा और जो असफलता थी वह सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह उपाय बहुत ही रामबाण है। आप सभी लोगों को एक चीज़ और हम बताएंगे, अपने साईं परिवार को हमेशा हम यह चीज़ बोलते हैं कि जब भी जीवन में कष्ट हो, दुख हो आपके जीवन में, तो आपको अपने लिए सौभाग्यवर्धन का उपाय जरूर कराना चाहिए। क्योंकि यह दिव्य जो हवन होता है, हवन क्या होता है कि आपके घर परिवार के लिए दिव्यता के साथ यह हवन होता है 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से, और निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। चाहे वह दाम्पत्य जीवन का कष्ट हो, चाहे आपके धन का कष्ट हो, चाहे परिवार में रोग दोष का कष्ट हो। तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे लायक है हम आपको गाइड करते रहेंगे और आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर दिव्य हवन के बारे में जो आप जानना चाहेंगे वो हम बताएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो संकल्प होकर के आपके लिए हवन भी होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ हम कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।